अशफाक 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में पैदा हुए। अशफाक अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। टीन एज में वो उभरते हुए शायर के तौर पर पहचाने जाते और हसरत के उपनाम से शायरी किया करते थे। पर घर में जब भी शायरी की बात चलती, उनके एक बड़े भाईजान अपने साथ पढ़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र करना नहीं भूलते। इस तरह से किस्से सुन सुनकर अशफाक राम प्रसाद के फैन हो गए थे। तभी राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अंग्रेज सरकार के खिलाफ की गई एक साजिश में आया। इस केस का नाम पड़ा मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। अशफाक भी अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने का सपना रखते थे। इससे अशफाक को बिस्मिल से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। अशफाक ने ठान लिया कि राम प्रसाद से मिलना है तो मिलना है। कहते हैं कि सच्चे मन से चाहकर कोशिश करने से कुछ भी पाया जा सकता है। यही हुआ, आखिर राम प्रसाद से अशफाक मिल ही गए। साल 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया तो कई युवाओं को उनके इस कदम से निराशा हुई। उनमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक भी थे। गांधी से नाराज होने के बाद ये युवा क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हो गए। इनका मानना था कि बगैर लड़े आज़ादी मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। पर लड़ने के लिए बम, बंदूकों और हथियारों की ज़रूरत थी, जिनके सहारे अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनी जाती। इनका मानना था कि अंग्रेज़ इसलिए इतने कम होने के बावजूद करोड़ों भारतीयों पर शासन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उनसे भिड़ने के लिए ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत होगी। काकोरी लूट का आइडिया क्रांतिकारियों के दिमाग में चल ही रहा था कि एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर सफ़र के दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट को देता है। बिस्मिल ने तय कर लिया कि इस पैसों को लूटना है। यहीं से काकोरी लूट की नींव पड़ी। क्रांतिकारी लूट के पैसों से बंदूकें, बम और हथियार खरीदना चाहते थे, जिसे वो अंग्रेजों के खिलाफ यूज़ करते। 8 अगस्त को शाहजहांपुर में सारी प्लानिंग हुई। बहुत देर तक प्लानिंग होने के बाद अगले दिन यानी 9 अगस्त को ही ट्रेन लूटने की बात तय की गई। 9 अगस्त को बिस्मिल और अशफाक के साथ 8 और लोगों ने मिलकर ट्रेन लूट ली। सारे क्रांतिकारियों को हेड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक के अलावा इस लूट में शामिल और लोग थे, जिनमें से बनारस से राजेंद्र लाहिड़ी, बंगाल से सचिंद्र नाथ बख्शी, उन्नाव से चंद्रशेखर आज़ाद, कलकत्ता से केशव चक्रवर्ती, रायबरेली से बनवारी लाल, इटावा से मुकुंद लाल, बनारस से मनमथ नाथ गुप्त और शाहजहांपुर से ही मुरारी लाल। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के इस कदम से भौचक्की थी। सरकार ने कुख्यात स्कॉटलैंड यार्ड को इसकी तफ्तीश में लगा दिया। 1 महीने तक सीआईडी ने सबूत जुटाए। बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक ही रात में गिरफ्तार कर लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोग शाहजहांपुर में पकड़े गए। अशफाक बनारस भाग निकले, जहां से वो बिहार चले गए। वहां एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 महीनों तक काम करते रहे। वो गदर क्रांति के लाला हरदयाल से मिलने विदेश जाना चाहते थे। अपने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए अशफाक उनकी मदद चाहते थे। इसके लिए वो दिल्ली गए, पर उनके एक अफगान दोस्त ने अशफाक को धोखा दे दिया और अशफाक गिरफ्तार कर लिए गए। तसद्दुक हुसैन उस वक्त दिल्ली के एसपी हुआ करते थे।
उन्होंने अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती को हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर तोड़ने की भरसक कोशिश की। अशफाक को बिस्मिल के खिलाफ भड़काकर वो उनसे सच उगलवाना चाहते थे, पर अशफाक मुंह नहीं खोल रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक रोज अशफाक का बिस्मिल पर विश्वास तोड़ने के लिए कहा कि बिस्मिल ने सच बोल दिया है और सरकारी गवाह बन रहा है। तब अशफाक ने दिल्ली के एसपी को दिया यादगार जवाब, खान साहब, पहली बात मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे अच्छी तरह जानता हूँ और जैसा आप कह रहे हैं वो वैसे आदमी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सही भी हो तो भी एक हिंदू होने के नाते वो ब्रिटिशों जिनके आप नौकर हैं उनसे बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद अशफाक को फैजाबाद जेल भेज दिया गया। उन पर काकोरी का मेन कॉन्स्पिरेटर होने का केस था। उनके भाई ने एक बहुत बड़े वकील को केस लड़ने के लिए लगाया, पर केस का फैसला अशफाक के खिलाफ ही रहा और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। काकोरी षड्यंत्र में अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। फांसी के वक्त वहीं मौजूद एक इंसान ने लिखा है कि उनकी फांसी से 4 दिन पहले ही अशफाक को फांसी दे दी गई है। अशफाक रोज जेल में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे और खाली वक्त में डायरी लिखा करते थे। एक रोज 2 अंग्रेज अफसर उनकी बैरक में उस वक्त आए जब अशफाक नमाज अता कर रहे थे। बोले, देखते हैं चूहे को कितना विश्वास अपने खुदा पर उस वक्त रहेगा जब इसे टांगा जाएगा। 19 दिसंबर 1927 को, जिस दिन अशफाक को फांसी होनी थी, अशफाक ने अपनी जंजीरें खुलते ही बढ़कर फांसी का फंदा चूम लिया और बोले, मेरे हाथ लोगों की हत्याओं से जमे हुए नहीं हैं। मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं। अल्लाह ही अब मेरा फैसला करेगा। फिर उन्होंने वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।